तो कोशिश करो एक जेन्युइन पर्सन को ढूंढ के उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। ये ना हो कि आपका जो दिमाग है ना वो प्रेशर कुकर की तरह फट जाए। सो वो वेट भी नहीं करनी, अगर खुद से सोल्यूशन ना निकले तो हम कर सकते हैं शेयर किसी अच्छे पर्सन के साथ। अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए। होता क्या है कि हम सबसे उम्मीद रखते हैं, अपने परिवार से, अपने फ्रेंड सर्कल से, यहाँ तक कि सोसाइटी से, लेकिन हम अपने आप से उम्मीद नहीं रखते और यही हमारे दुखों का कारण होती है। अपने आप से उम्मीद रखेंगे तो हम उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करेंगे और खुश भी रहेंगे। अगर हम कोई सब्जी भी रख दें, दाल रख दें एक कटोरी में 2-3 दिन के लिए, वो भी सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो अगर बातें हम बहुत देर तक रखेंगे जो हमें स्ट्रेस दे रही हैं, डिप्रेशन दे रही हैं, तो रिलीज़ नहीं करेंगे उसको, तो प्रेशर कुकर है माइंड, वो फटने के चांसेस काफ़ी है। कि आप अपने आप को ना जज करते रहो टाइम टू टाइम कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है, क्या वो सच में प्रॉब्लम है जहाँ आपने खुद से उसको क्रिएट कर लिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपने सुना होगा, अक्सर ही लोग कहते हैं कि जो सारा खेल है ना वो हमारे मन का होता है। माइंड सेट, माइंड गेम। हमारा मन जिधर चाहे उधर लग सकता है और हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा मन कहता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने जा रहा है तो वो गलत होकर रहता है। अगर हमारा मन कहता है कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा तो वो अच्छा ही हमारे साथ होने लगता है। यानी कि हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल है। लेकिन हम अपने माइंड को कैसे पावरफुल बना सकते हैं, किस तरह से मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं और किस तरह से हम अपने मन को अपने काबू में रख सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ है मैडम नवजोत कौर। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। धन्यवाद मैम। जी, लोग जो है ना वो इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। छोटी छोटी बात पर हम हर्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर हम रोना शुरू कर देते हैं, हमें इतनी सी समस्या बहुत बड़ी लगने लगती है। तो हम अपने मन को अपने काबू में कैसे रखें, हम कैसे अपने आप को मानसिक तौर पर बहुत सशक्त और मजबूत बनाएं? जी, पहले तो अपनी डिपेंडेंसी खत्म करो। जितना हो सकता है ना खुद से अपने काम खुद किया करो। अगर आप खुद से अपने काम करोगे ना तो आपकी जजमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हद तक सही होने लगेंगी। आपको पता होगा कौन सा काम कैसे होगा, कैसे उसको हम कितने टाइम में फिनिश कर सकते हैं। ऐसा अगर आप करोगे तो नेचुरली बात है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आप कोई नेक्स्ट कोई XYZ कोई भी अगर कोई काम है तो उसको करने में आपको ना कोई समस्या नहीं आएगी। आप ऐसा नहीं फील करोगे कि मेरे से तो होना नहीं है। सो छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको आप अडॉप्ट करो। कोशिश करो कि घर के काम हो, जहाँ आपके कोई ऑफिस के रिलेटेड, आपके किसी भी जॉब के रिलेटेड जो काम है वो किसी के ऊपर डिपेंड रह के ना करो, है ना। वो बात ना हो कि चाहता तो बच सकता था मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। अपने आप को ना हर काम से बचाया ना करो। आप हर काम में इन्वॉल्व होके, चाहे वो काम 70% सही हो, 80% सही हो, लेकिन कोशिश करो कि अपने काम में इन्वॉल्व होके उसको आप परफॉर्म करो, ताकि उसकी जो परसेंटेज रह गई, एक्यूरेसी नहीं आई, नेक्स्ट टाइम अगर वही सेम काम आप दोबारा करो तो वो आपकी एक्यूरेसी 100% आ जाएगी। जी मैम, आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि हमें ना दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जी, ये क्या होता है कि जैसे हम ना छोटे होते ही ये डिपेंड हो जाते हैं। जैसे स्कूल में अगर हमने पानी पीने भी जाना है, वॉशरूम भी जाना है, तो हम कहते हैं मेरी फ्रेंड साथ में चले। बिल्कुल। तो वो डिपेंडेंसी जो है ना वो वहीं से शुरू हो जाती है। और उसके बाद ज़्यादातर लोग जो है, अगर हमने शॉपिंग करनी है, घूमने जाना है, खाने पीने जाना है, किचन का सामान लेने जाना है, तो हम हमेशा एक साथ ढूंढते हैं। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि डिपेंडेंसी जो है वो कम करनी चाहिए। बहुत सारे लोग इससे डरते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, अगर मैं अकेले कुछ करूँगा या अगर मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहूँगा। तो अपने मन में जो डर होता है जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते, इस डर को कैसे हराया जाए? देखो, पहली बात तो अपनी आइडेंटिटी बनाना सीखो। आप ऐसे काम करो कि लोग आपको जाने, क्योंकि अगर हम ओवरऑल मैम यूनिवर्स की बात करें, इस यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं पता नहीं, एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं पता नहीं, इस यूनिवर्स की एक गैलेक्सी मिल्की वे के एक स्टार सूर्य के
9 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी के 200 देशों में से भारत की 1 ट्रिलियन स्पीशीज में से एक स्पीशीज होमो सैपियंस के 140 करोड़ में से एक मैं हूँ। तो आप लोगों को दिखाओ कि मेरे होने से क्या होगा और मेरे ना होने से क्या ना होगा। मतलब जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो, एटलीस्ट आप अपना 100% दो, ताकि अगर उस प्लेस से आप किसी और प्लेस पे जाओ तो वहाँ के लोगों को ना आपकी कमी फील हो। जो आप परफॉर्म कर रहे थे, जो आप सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर रहे थे, जो आपने हार्ड वर्क किया, एटलीस्ट वो दिखे सबको। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी वैसे सबको देखे, किसी की इतनी हमारी आइडेंटिटी है जैसे एक रोशनदान से धूड़कन हो, कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन वो बनानी पड़ेगी हमको। और वो हम अगर खुद से काम करेंगे, इंडिपेंडेंट हो गए, तो नेचुरली बात है, तो वो हमारी आइडेंटिटी खुद से बनेगी। हमें मैडम उम्मीदें किसी से कितनी को रखनी चाहिए? पहली बात तो मैं तो ये बोलूँगी कि किसी से उम्मीद क्यों रखनी है, किस बात से उम्मीद रखनी है, किस बात के लिए उम्मीद रखनी है। अगर आपको कुछ चाहिए आप खुद से कर सकते हो। आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ, इतना इंडिपेंडेंट बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना हार्ड वर्किंग बनाओ, इतना पैशनेट बनाओ कि आप खुद से जो चाहते हो वो कर सको। हाँ, अगर आपके जैसे हम हस्बैंड वाइफ की बात करें तो उनमें इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इतना प्यार होना चाहिए कि आप एक दूसरे की बातों के, एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं उनको समझो। तो अदरवाइज़ किसी और से उम्मीद बहुत ही रखना वो दुखों का कारण ही है, क्योंकि वो जब कंप्लीट नहीं ना होती तो हमें दुख ही मिलेंगे। सो इंडिपेंडेंट बनो, खुद एंजॉय करो लाइफ को। मुझे ना मैम आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो बेस्ट थिंग है कि हमें अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए। होता क्या है कि हम सबसे उम्मीद रखते हैं, अपने परिवार से, अपने फ्रेंड सर्कल से, यहाँ तक कि सोसाइटी से, लेकिन हम अपने आप से उम्मीद नहीं रखते और यही हमारे दुखों का कारण होती है। अपने आप से उम्मीद रखेंगे तो हम उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करेंगे और खुश भी रहेंगे। शेयर करना कितना ज़रूरी है? हमारे मन के अंदर जितनी भी बातें होती हैं या जो भी हमारे मन के अंदर चलता रहता है, वो शेयर करना या किसी के साथ उसको डिस्कस करना कितना को ज़रूरी होता है? देखो, अगर आपको लगता है ना कि आप खुद से कोई प्रॉब्लम डील नहीं कर पा रहे हो, आपको खुद से उसका सल्यूशन नहीं मिलता है और आप डे बाय डे उसके बारे में सोची जा रहे हो, आप एंजाइटी के शिकार हो रहे हो, आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन जो आपको लगे कि मेरे लिए जेन्युइन है, मुझे सही राय देगा, उसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो। रेदर देन कि आपने किसी के भी साथ डिस्कस कर लिया, उस केस में तो प्रॉब्लम इवन बढ़ सकती है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी वो प्रॉब्लम किसी और के साथ किसी और वे में शेयर करें, है ना। तो कोशिश करो एक जेन्युइन पर्सन को ढूंढ के उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। ये ना हो कि आपका जो दिमाग है ना वो प्रेशर कुकर की तरह फट जाए। सो वो वेट भी नहीं करनी। अगर खुद से सोल्यूशन ना निकले तो हम कर सकते हैं शेयर किसी अच्छे पर्सन के साथ। जी मैम, वाकई ऐसा होता है कि अगर हम अपने दुख जो है वो अपने अंदर ही रखते रहते हैं तो वो एक गंभीर मानसिक या शारीरिक बीमारी का रूप धारण कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अगर हमने कोई प्रॉब्लम है माइंड में रखा, उसको बहुत देर तक रखा, अगर हम कोई सब्जी भी रख दें, दाल रख दें एक कटोरी में 2-3 दिन के लिए, वो भी सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो अगर बातें हम बहुत देर तक रखेंगे जो हमें स्ट्रेस दे रही हैं, डिप्रेशन दे रही हैं, तो रिलीज़ नहीं करेंगे उसको, तो प्रेशर कुकर है माइंड, वो फटने के चांसेस काफ़ी है। और सेकेंडली यहाँ पर आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने आप को ना जज करते रहो टाइम टू टाइम कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है, क्या वो सच में प्रॉब्लम है जहाँ आपने खुद से उसको क्रिएट कर लिया है। सो कोशिश करो आप कि जो भी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, उसको किसी अच्छे वे से सल्यूशन उसका ढूंढो, ताकि बहुत लंबे टाइम तक आपके दिमाग में वो प्रॉब्लम जड़ी है वो घर ना करे। जी मैम, कहते हैं कि अगर हमने खुश रहना है ना तो बहुत सारी चीज़ों को हमें भुला देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए पीछे। लेकिन कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों की ये समस्याएं हैं कि हम 10 साल पहले, 20 साल पहले भी हमारे साथ अगर गलत हुआ है तो वो चीज़ हम कैरी करके चलते हैं, हमेशा साथ लेकर चलते हैं कि इस बंदे ने 20 साल पहले मेरे साथ ये किया था ना, या ये कहा था ना। हाँ। तो अपने आप को उन चीज़ों से कैसे बाहर निकालें? देखो मैम, पहली बात तो ये है कि अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप ना उसको कैरी मत करो, चीज़ से सीखो आप। ठीक है, वो मिस्टेक आप भी खुद से दोबारा ना करो,
ठीक है। जैसे आपने रिलेशंस बिल्डअप करने हैं किसी के साथ, तो वो जजमेंट्स आपको होनी चाहिए कि वो पर्सन कैसा है। सेकेंडली, अगर आप होल्ड करोगे 20 सालों से, 10 सालों के, 2 सालों से, तो जैसे आपके हाथ में कोई ग्लास हो, ग्लास को हम इतनी देर कितना टाइम पकड़ेंगे, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, तो हमारी जो आर्म है वो पेन करनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर एक बात को हम अपने ब्रेन में सालों तक, महीनों तक रखेंगे तो नेचुरली इसको प्रॉब्लम आएगी। इसकी आप जो नाड़ियां हैं ना, वो आपको कहेंगी कि प्लीज़ आप बंद करो ओवर थिंकिंग और मुझे रिलैक्स करो। सो माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बात अगर हो, वो आपकी सेहत से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अपनी सेहत को अगर आप इम्पॉर्टेंस नहीं देते हो ना, तो आप ओवरथिंक करते हो। जब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी ना, नेचुरली आप इस हैबिट से अपने आप को दूर करोगे, और करना भी बहुत ज़रूरी है। जी, ये बात तो पक्का है, लेकिन ये चॉइसेस हर एक की अपनी अपनी होती हैं। सो इट डिपेंड्स टू पर्सन। जी, और मेरे ख्याल से हर एक इंसान को ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए कि कहाँ तक आपको बर्दाश्त करना है और कहाँ पर आपको रोक लगानी है। एक्चुअली ना बाउंड्री फॉर्मेशन की ज़रूरत बहुत होती है। आपको ना एक बाउंड्री सेट जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि आप हर एक चीज़ के लिए अवेलेबल हो, जहाँ हर एक चीज़ के लिए आप यस बोलो। आपको पता होना चाहिए कि चाहे तो सोसाइटी है, जहाँ आपका घर है, कहाँ पर गलत हो रहा है, आपने उसको बर्दाश्त नहीं करना है, आपने उस गलत का साथ नहीं देना है। जब आप उसका साथ देते हो तो उसका मतलब ये है कि आप उसमें खुद इन्वॉल्व हो गए, तो उसकी सजा ना, जहाँ उसका लगा लो आप के जो भुगतान डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको खुद करना पड़ेगा। जी मैम, आपको क्या लगता है कि लोगों के ज़्यादातर दुखों का कारण क्या होता है? मेरे हिसाब से दुखों का कारण ना बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना, जो डिमांड्स होती हैं कि मेरी लाइफ में मुझे ये भी चाहिए, मुझे बहुत बड़ी कार चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, तो वो दुखों का कारण है। अगर आप संतुष्टि की बात करें तो हमें सिंपल सादा भोजन चाहिए, रहने को एक घर चाहिए, कपड़े चाहिए नॉर्मल, तो वो तो हर एक को मिल ही जाते हैं। फिर भी लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्योंकि उनको ये है कि जो हम चाहते हैं, हमारी एक सोसाइटी में जो हमारी इमेज बिल्डअप करना चाहते हैं, उसके लिए जो उनके पास पैसा होना चाहिए वो नहीं है, उसकी वजह से वो दुखी हैं। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है जिसकी वजह से वो दुखी है ना, वो एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट नहीं है। कंट्रोल करें अपने माइंड के ऊपर। जो भी मिल रहा है कोशिश करें कि उसका शुक्राना करें। बिल्कुल, कहते हैं ना कि अगर आपकी उम्मीदें कम होंगी, शिकायतें कम होंगी, तो आप खुश रहना शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल से खुश रहने का यही एक मूल मंत्र है। जैसे आपने कहा कि अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ से, तो हमारी उम्मीदें भी कम होंगी, शिकायतें भी कम होंगी, और तब हम जो है खुश रहना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इंसान को खुश रहने के आपने 2 मूल मंत्र बताने हो तो वो कौन से होंगे? देखो, पहली बात तो आप शुक्राना करना स्टार्ट करो, छोटी से लेकर बड़ी बात तक। जैसे आपको अच्छा शरीर मिला है, आपके सारे ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपको खाने के लिए खाना मिला है, रहने के लिए घर मिला है, पहनने के लिए कपड़े मिले हैं, तो हर एक बात का ना आप शुक्राना करना स्टार्ट करो परमात्मा से। और डेफिनेटली देखना आपके लाइफ में ना मैजिकल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। और सेकेंडली, आपके पास सब्र होना ज़रूरी है। अगर सब्र नहीं है तो आप जितना भी काम कर लो, जितना भी कमा लो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा। आप एक गाड़ी लोगे, आपको लगेगा इससे बड़ी एक और गाड़ी चाहिए, वो लोगे, अब लगेगा आपको उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, तो वो उस चीज़ का तो कोई एंड ही नहीं है। सब्र होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है और शुक्राना होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जी मैम, एक चीज़ मैं कल पढ़ रही थी, वो कहते हैं कि लोग ना 2 चीज़ें आपसे उठा सकते हैं, एक तो आपका फ़ायदा और एक आपका जनाजा। मतलब 2 जगह पर लोग जो हैं वो आपके काम आते हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है तो वो लोग जिनकी हम बहुत परवाह करते हैं वो पीठ दिखा जाते हैं। तो जब हम जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग जो है हमें रोकते हैं या आलोचना करते हैं, या हम ये कह सकते हैं टांग खींचते हैं। उनको इग्नोर कैसे करें? देखो, पहली बात तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपको लगता है कि वो काम आप बिल्कुल सही कर रहे हो, किसी का नुकसान बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो
किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, जहाँ सामने वाला क्या आपके बारे में सोचेगा, जहाँ सोच रहा है, जहाँ बोल रहा है, उसके बारे में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ट्रैक है वो बिल्कुल सीधा है, आप गलत काम नहीं कर रहे हो। तो डेफिनेटली आप अपने माइंड में ये लेकर भी ना हो कि मुझे कोई क्या कह रहा है, आपको डेफिनेटली उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने ट्रैक में चलते रहो, उसमें आपका भी फ़ायदा होगा और सोसाइटी का भी फ़ायदा होगा। जी मैम, आप डाइटिशियन हो, लोग जब अपने शारीरिक समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि आप उनकी मानसिक जो स्थिति होती है उसके बारे में भी जानने का प्रयास करते होंगे, क्योंकि कहते हैं कि हमारी शारीरिक जो समस्याएं हैं वो ज़्यादातर हमारे मन से भी जुड़ी होती हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब वो अपनी बातें शेयर करते हैं तो आपको क्या महसूस होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो किस मेंटल जो हम कह सकते हैं कि हेल्थ से गुजरे होते हैं, क्या उनकी अच्छी होती है, या कौन सी उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जो उन्हें मानसिक तौर पर परेशान करती हैं? जैसे एक केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पर। मेरे पास ना एक पेशेंट थे, वो मतलब IPD में थे, वो एडमिट थे, तो उनको ना पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम थी। तो उस केस में ना उनको पाइप लगा रखी थी कि उनके अंदर जो भी पॉइजन है, जहर है, वो निकाली जाए। तो 10-15 डेज़ के अराउंड उनको हम खाना नहीं देना होता हमने, और इवन कि वाटर इनटेक भी नहीं रहता उनका। और जब मैं उनकी काउंसलिंग के लिए उनके बेड के पास गई तो मैंने बोला कि यू शुड स्टॉप टू हैव ऑयली स्पाइसी जंक फूड, सब स्टॉप करना पड़ेगा। तो वो पर्सन इतना ऑयली स्पाइसी लेते थे, साथ में उनके वाइफ मिसेस बैठे थे। उन्होंने बोला कि मैम ये ऑल द टाइम ये जो तले हुए परांठे हैं वो खाते हैं। तो मैंने जब उनको बोला कि आपको ये बंद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके सारे अमाइलेज लेवल्स गड़बड़ हुए हैं, काफ़ी स्पाइक किया हुआ है लेवल्स का। तो उन्होंने बोला कि मैम मैं इतना एडिक्ट हूँ, मैं बंद नहीं कर सकता, मैं अगर टिक्की की मुझे क्रेविंग है मैं खाऊंगा, च्यू करके मैं फेंक दूंगा, लेकिन मैं खाऊंगा। अच्छा। तो वो पेशेंट क्या हुआ, प्रॉब्लम उनकी इंक्रीज़ हो गई, एक बार तो डिस्चार्ज हो गई, 3 दिन बाद फिर आ गई, फिर वो रेफ़र कर दिए गए बड़े हॉस्पिटल में। तो वहाँ जाकर आफ्टर 3 डेज़ उनकी डेथ हो गई। मतलब ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो समझते नहीं हैं, जब काउंसलिंग होती है उनको अपनी हेल्थ से प्यार नहीं होता, या कैसे भी लगा लो उनकी हैबिट ऐसी है कि उनको टेस्ट चाहिए। ऐसे पेशेंट भी होते हैं, जब उनको पता चल जाए कि उनको ये प्रॉब्लम है, अच्छी काउंसलिंग से वो डेफिनेटली मतलब वो सारी चीज़ें बंद कर देते हैं जो हमारी ओर से बोली जाती हैं। यानी कि मन को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मुझे तो ये लगता है कि कई बार हम गुलाम बन चुके हैं मन के, जी, और हम वो सारी चीजें करने को तैयार होते हैं जो हमारा मन कहता है, जबकि उल्टा होना चाहिए था कि मन हमारा गुलाम होता, हम उसको डायरेक्शन देते। तो मैम अभी आपने ये बात कही कि शरीर में भी पॉइजन जो है फैल जाता है या गंदगी हो जाती है, हम उसको बाहर निकालते हैं किसी ट्यूब के जरिए। मन के अंदर भी लोगों के बहुत जहर भरा हुआ है। मन के अंदर भी बहुत कभी किसी के लिए नफरत है, कभी किसी के लिए ईर्ष्या है। तो मन के अंदर जो जहर है, मन को डिटॉक्स कैसे करें हम, मन की गंदगी को कैसे बाहर निकालें? इवन देखो मैम, मन की जो गंदगी है ना वो शरीर की गंदगी से काफ़ी ज़्यादा गुना ज़्यादा है ना। इसको डिटॉक्स करने के लिए ना पहली बात तो यहाँ पर ये आएगी कि आपको पता हो एटलीस्ट कि हमने डिटॉक्स क्या करना है और डिटॉक्स करने की ज़रूरत है भी या नहीं। अगर आपको लगता है ना कि बिल्कुल कुछ कमियां हैं, डिटॉक्स करना पड़ेगा, मन चेंजेस करनी पड़ेगी हैबिट्स, तो पहला स्टेप तो आपने वहीं पर फॉरवर्ड कर लिया कि एटलीस्ट आपको पता है कि यहाँ पर कमी थी, हमने निकालनी है। सेकेंडली, अगर आप अच्छा सोचोगे कि मैंने बिल्कुल इस कमी को दूर करना है, उसके मेथड सोचोगे, तो डेफिनेटली वो अगर आप एप्लीकेबल करोगे, जैसे कि मेडिटेशन कर लिया, जैसे कि किसी की गलत बातें ना करना, जैसे कि अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना, अपने वर्क को 101% सही तरीके से करना, तो छोटी छोटी हैबिट्स को हम ना फॉलो करके एप्लीकेबल करके हमारी लाइफ के ऊपर डेफिनेटली हम धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे कि हम अपने मन के ऊपर काबू करना सीखते जाएंगे। जी मैम, आपने बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे ढंग से बताया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप टिप्स दें कि हम इमोशनली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कैसे बने।
खास करके उन सिचुएशंस में भी जो हमारे विपरीत होती हैं? देखो, पहले तो एकदम से किसी भी चीज़ को रिएक्ट करना ना सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक होती है। सिचुएशन कोई भी हो, हालात कोई भी हो, हर एक चीज़ का हल होता है, सल्यूशन होता है। आप आराम से बैठ के डीप ब्रीथ करके, अगर आपकी प्रैक्टिस है ना, मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान लगाते हो, तो आप जो भी बैठ के किसी चीज़ के लिए डिसीज़न लोगे वो डेफिनेटली सही होगा। सो बहुत जल्दबाजी में किए हुए फैसले या बहुत जल्दबाजी में किसी को बोला हुआ कोई शब्द वो नुकसान ही करेगा। सो आपकी लाइफ को ना आप ठहराव में लेकर आओ। ये नहीं कि आप एकदम से किसी अच्छी चीज़ के लिए उछल जाते हो, एकदम से किसी बुरी चीज़ के लिए डाउनवर्ड्स हो जाते हो। सो स्टेबिलिटी के लिए आपको जो 2-3 बातें हैं, आपकी बॉडी का भी आपको ध्यान रखना है, आपने मेडिटेशन, योगा, हर एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है, तो आप डेफिनेटली अपने माइंड को भी स्टेबल कर पाओगे फिर। जी। सो नज़र बदलो, नज़ारे बदलेंगे, कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, किनारे खुद ब खुद बदलेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रॉन्ग ऑलवेज। मैम, आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी चाहते हैं कि आप भी मेंटली इतना स्ट्रांग बने कि आपको कोई भी समस्या ही ना लगे और आपको लगे कि मैं इसको चुटकियों में दूर कर सकता हूँ। दूसरी बात, जैसे मैम ने बताया कि अपने आप पर डिपेंड सिर्फ रहें, अपने सारे काम खुद करें, किसी और पर डिपेंड ना रहें और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।